प्रदेश में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से भी किसानों के बीच जाकर उन्हें पराली न जलाने की अपील की जा रही है। सरकार की ओर से पराली के अवशेषों के प्रबंधन के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे किसानों को भी अवगत करवाया जा रहा है। इसके विपरीत सरकार ने तमाम तरह के नए कानून जो है इस बार बनाए हैं, जिसमें पराली जलाने के बाद किसानों पर एफआईआर और चालान जैसी कार्यवाही की जा रही है। बावजूद इसके पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये मामले कम होते हुए नहीं दिख रहे। रादौर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए खंड कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को बताया जा रहा है कि वे कैसे अपनी फसल के अवशेषों का प्रबंधन कर न केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, बल्कि सरकार भी फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसान को प्रति एकड़ 1000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दे रही है। जो किसान फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं, उनके खिलाफ न केवल मामला दर्ज करवाया जा रहा है और सरकार के आदेशानुसार ऐसे किसान कृषि क्षेत्र में सरकार से मिलने वाले अनुदानों व सब्सिडी के पात्र भी नहीं होंगे। आपको बता दें कि रादौर क्षेत्र में अब तक फसल अवशेषों में आग लगाने के मामले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 9 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं ऐसे किसानों से 15,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। डेली हमारी विभाग की टीम हर गांव में जाके किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक कर रही है। फसल अवशेष प्रबंधन 2 तरीके से किसान कर सकते हैं। एक्सी2 क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, जैसे आप बंडल बना के स्ट्रा बेलर से फसल अवशेष को खेत से बाहर निकाल देते हैं, और इसी तरह इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में क्या है, हम मल्चर चॉपर से उस मल्चर चॉप लगा के उसके बाद एमबी प्लो से फसल अवशेष को जमीन में मिला देते हैं। इसी तरह एक सुपर सीडर मशीन है। सुपर सीडर मशीन से आप खड़े फानों में धान के आप गेहूं की बिजाई कर सकते हो। और जिस किसान ने आलू की फसल लगानी है, वो मल्चर लगा के एमबी प्लो से उसको फसल अवशेष को दबा के उसमें आलू की फसल लगा सकता है। इसी तरह यदि आप फसल की कटाई के तुरंत बाद उसमें रोटावेटर से या सुपर सीडर से उसको प्लो करते हो, तो भी फसल अवशेष ईजिली प्रबंध हो जाते हैं। और सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को दोनों ही तरीकों से एक्सी2 क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में के लिए भी और इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए भी 1000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान किसानों को देगी, जो कि मेरी फसल मेरे ब्यूरो पोर्टल से लिंक है। जिस भी किसान का जितना भी, चाहे उसका 50 एकड़ है, यदि वो 50 एकड़ का भी फसल अवशेष प्रबंध करेगा तो सरकार उसको अनुदान देगी। उसके लिए फार्मर को agriharyana.gov पे अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। और एक्सी2 क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट यदि वो करता है तो बिल्डर वाले से उसको बिल लेना पड़ेगा। यदि इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट करता है, उस केस में किसानों को फसल अवशेषों को जमीन में मिलाते हुए नोट कैम से लोकेशन के साथ फोटो लेनी है और वो हमें बाद में फॉर्म के साथ जमा करानी है। सर, यदि कोई किसान, जैसे हमारे पास हर सैटेलाइट से लोकेशन आ जाती हैं, हमने AFL जो हमारे पास प्राप्त हुई थी 2 किसानों के खिलाफ, एक सतगोली गांव में और एक घिलोर गांव में, वो FIR भी करवाई है। उसके अलावा हमने 7 किसानों के अगेंस्ट, जो हमारे विभाग की टीम जैसे प्रतिदिन गांव में दौरा करती है, यदि कोई मौके पे किसान पराली जलाता हुआ मिलता है तो हमने 7 किसानों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई हुई है। सर, अभी जैसे सरकार ने अभी 2 दिन पहले किया है कि यदि किसान दोषी पाया जाता है अवशेष जलाने का, तो उनके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें रेड एंट्री की जाएगी और वो आगे 2 साल तक MSP पे अपनी फसल नहीं बेच सकता है। दूसरा, जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो भी हमारा बीज पे अनुदान आता है, जो भी हमारे सरकार जैसे 1000 रुपये पर एकड़ का अनुदान है, तो जो हमारे विभाग की जो भी सब्सिडी है, जो अनुदान है, तो वो भी उसका पात्र नहीं रहता।